आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमय वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। जब प्रेम और सौंदर्य की बात हो तो अप्सरा का नाम अपने आप ही होठों पर आ जाता है, क्योंकि अप्सरा ही प्रेम की साक्षात मूर्ति होती है और कुदरत के इस सौंदर्य को समझने की क्षमता साधक में पैदा करती है। तभी तो हमारे ऋषियों ने समय समय पर अप्सरा साधना संपन्न की, क्योंकि प्रकृति से एकाकार होने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है और बिना प्रेम के प्रकृति के सौंदर्य को समझना असंभव है। यह एक भ्रांति है कि एक अप्सरा साधक की तपो ऊर्जा को नष्ट कर देती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्सरा तो साधक के मनोबल को और बढ़ा देती है, उसे उसके साधना कर्म को और गहराई से समझने में सक्षम बनाती है। तभी तो ऋषि विश्वामित्र जी ने अप्सरा का वरण स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे जीवन में जो समर्पण चाहिए वो अप्सरा के बगैर आ नहीं सकता। अप्सरा ने ही उन्हें राज्यों को समझने का अवसर दिया और तब वो राजऋषि कहलाए। अप्सरा ने कोई उनका तप नष्ट नहीं किया था, बल्कि तप को और अधिक गति के साथ करने की प्रेरणा दी थी। और तभी तो उनकी बेटी शकुंतला की संतान भरत से हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह सारभूत देने का हमारे चैनल का मकसद बस इतना है कि अप्सरा साधनाओं के प्रति लोगों के मन से जो भ्रांति है वो मिट सके। कहते हैं प्रेम को सिर्फ प्रेममय होकर ही समझा जाता है। वासना के वेग को प्रेम नहीं कहते और अप्सरा साधना एक बार सिद्ध होने पर वासनारूपी विष को प्रेमरूपी अमृत में बदल देती है। अप्सराओं की उत्पत्ति जल से हुई। समुद्र मंथन के वक्त अमृत के साथ अप्सराएं भी निकली, इसलिए जल से इनका गहरा संबंध है। इनमें जल तत्व प्रधान होता है। जब चांद अपने पूर्ण यौवन पर होता है तो समुद्र के जल को आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। इसी तरह अप्सराओं की साधना अगर एकादशी से पूर्णिमा तक करे तो सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है। बस इनकी साधना से पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है। इसके लिए दिल से व्यर्थ की भ्रांतियां निकालकर पूर्ण प्रेम से अपने आप को साधना के प्रति आश्वस्त करते हुए इनकी साधना करें। अप्सरा समर्पण का नाम है। यह साधक में प्रेम, सेवा, समर्पण आदि गुणों को विकसित करती है। प्रत्येक साधक को जिंदगी में एक ना एक बार मेनका अप्सरा साधना अवश्य करनी चाहिए। इस साधना के लिए आप सबसे पहले संस्थान से पूर्ण जागृत सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित मेनका अप्सरा यंत्र और पूर्ण संस्कारित चैतन्य और सिद्ध अप्सरा माला ऑर्डर कर घर बैठे बिठाए मंगवा लीजिए। अगर स्फटिक माला अथवा सफेद हकीक की माला अथवा स्वच्छजलीय मोतियों की माला आपके पास हो तो भी कार्य चल सकता है। तो सबसे पहले आप शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने साधना कक्ष में आएं और कक्ष को अच्छी तरह से सजा लें। इसके बाद आप वहां अगरबत्ती जला दें और किसी खुशबूदार इत्र का छिड़काव कर दें और ताजे गुलाब अथवा चमेली के फूल और फल आदि अपने पास रख लें। फिर गुरु पूजन और गणेश पूजन करें और गुरुदेव श्री से साधना के लिए आज्ञा लें। उसके बाद आप यंत्र को बाजोट पर पीला या हल्का क्रीम या हल्का गुलाबी रंग का वस्त्र जो भी मिल जाए वो बिछाकर स्थापित कर दें और आप सफेद या पीले आसन पर उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। यह साधना आप किसी भी पूर्णिमा को या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आरंभ करें।
अप्सरा यंत्र का पूजन गुलाब के फूल, कुमकुम, धूप, दीप, फल आदि से करें। अप्सरा साधना के लिए गाय के शुद्ध घी का दीपक हमेशा ही अच्छा रहता है। ओम सह ह्रीम मेन के आगच आगच होम। आपको इस मंत्र कुल 51 माला जाप करना है। आप चाहें तो 11 या 21 दिन तक यह साधना कर सकते हैं। प्रतिदिन मंत्र जप समाप्ति पर उसी स्थान पर विश्राम करें और अपना शेष समय अप्सरा के चिंतन में लगा दें। सुबह उठकर शौच, कुल्ला, स्नान आदि करें और साधना सामग्री को यंत्र सहित किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे, संस्थान से प्राप्त अप्सरा माला आपको विसर्जित नहीं करनी है। 11 अथवा 21 दिन की साधना संपन्न हो जाने के बाद अगले शुक्रवार तक गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए मेनका मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जाप करते रहें। साधना काल के दौरान होने वाले अनुभवों को जब तक कि अप्सरा खुद आकर आपको वचन ना दे दे तब तक स्वयं तक ही सीमित रखें। गुरु के अलावा किसी को भूलकर भी ना बताएं, वरना आपकी साधना तुरंत के तुरंत वहीं खंडित हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ, गोपनीय, इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।